एक्सक्यूज मी हिबा, अमन मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, ठीक है? ओके। अस्सलाम वालेकुम सानिया, क्या हाल है? बिल्कुल पहचान ही नहीं गई। वालेकुम अस्सलाम, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही तुमने पहचान लिया था। बिल्कुल भी नहीं बदली तुम, बल्कि माशाल्लाह बहुत ग्रेसफुल हो गई हो। मुझे फातिमा ने बताया था तुम बहरीन शिफ्ट हो गई हो। हाँ, मेरे हस्बैंड वहाँ जॉब करते थे ना, तो मैं वहीं चली गई थी, तो अभी लास्ट मंथ वापस आई हूँ। ओके। और सुनाओ, बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे? बच्चे नहीं है। किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया? नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है, मेरी अभी तक शादी नहीं। डोंट टेल मी यार, तुम्हारी कॉलेज टाइम में एंगेजमेंट हुई थी और तुम्हारी शादी होने वाली थी। नाम क्या है इसका? हिबा बेटा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि तुम हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। क्या तुम सच कह रहे हो? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैं तो खुद इस बात को लेके बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। अब किसी ना किसी से तो अपने दिल की बात करूंगा ना मैं। किसी ना किसी से क्यों? सीधे जाते और अपनी बीवी से ही बात करते ना। बात सुनो, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हिबा ने फिर जुनैद को लोन का जताया है? आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में आपके बेटे के पास माजरत का फोन भी आ जाएगा। माजरत उसको करनी भी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि लोन जताया जाए। शुक्र करो सिर्फ लोन का ही कहा है, वरना जितने एहसानात वो कर चुकी है ना, अगर गिनने बैठ जाती तो तुम्हारे तो लेने के देने पड़ जाते। देखो, अगर उसने एहसान किया होगा ना तो वो तुम पे किया होगा। हमें तो उल्टा मुसीबत में डाल दिया है तुमसे रिश्ता करवा के। बस इसी मुसीबत का तो बोझ उठाने के चक्कर में है वो बेचारी। अपनी बकवास बंद करो। लेकिन चची, जुनैद भाई को लोन का एहसान जताने के लिए आपने मुझे कहा था, वरना मैं बात बात पर जताने वाली तो हूँ नहीं। और फिर भी मैंने एहसान जताया नहीं था, सिर्फ याद दिलाया था। अरे बेटा, कम ज़र्फों को कहाँ जिताना पड़ता है। ऐसे लोग तो छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। जुनैद ने भी वही किया। और मैं तुम्हें बता दूं, जुनैद बुरा नहीं है, वो तो बस उसकी माँ ही है जो उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती रहती है उसे। सुबह मेरी हसन से भी बात हुई थी। मेरा बच्चा 7 समंदर पार बैठे हुए परेशान हो रहा था। फिर मैंने उसे समझाया, मत परेशान हो, हमारी हिबा बहुत समझदार है, सब कुछ संभाल लेगी। मुझे क्या करना है चची अब? बेटा बस मैं चाहती हूँ कि तुम उसे फोन करके सॉरी कह दो और कह देना कि तुम आइंदा ऐसा नहीं करोगे। हिबा मेरी जान, तुम समझ रही हो ना, तुम्हारा ऐसा करना बहुत जरूरी है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी ना तो वो और उसकी माँ मेरी अफाफ का जीना हराम कर देंगे। जी चाची। बहुत शुक्रिया बेटा, जीती रहो, हमेशा खुश रहो। चलो रखती हूँ, खुदा हाफिज। May I come in, ma'am? जी जी, आइए आइए। Anything else, ma'am? नहीं, सही है, थैंक यू। नताशा सुने, आई थिंक आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। मेरी आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दें आप। लेकिन मैम, कलरी टीम के हेड से तो आज की मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ओह अच्छा, आई कम्प्लीटली फॉरगॉट। मिस्टर गौरी आ रहे हैं ना, वो इंटरनेशनल शेफ। जी मैम, तभी तो हमारी कंपनी उनसे कोलैबोरेट कर रही है। प्रमोशनल कैंपेन्स भी यही देखेंगे। एंड ही इज वेरी हैंडसम।
अच्छा इसीलिए आप इतनी एक्साइटेड हो रही हैं। I must say he's a heartthrob. Let me show you. हेलो नताशा, आप मेरी प्लीज मीटिंग्स कैंसिल कर दें कि इमरजेंसी हो गई है मुझे। लेकिन मैम मीटिंग सुने तो मैम। अस्सलाम वालेकुम आपा। आपा ये क्या हुआ है? बेटा तुम आओ, अंदर आओ। जी आंटी, ये क्या हुआ है? मारा इनको किसी ने? अरे नहीं नहीं बेटा, हम क्यों मारेंगे अपनी बहू? और मैं तो इसे अपनी बेटी समझती हूँ। वो तो बस मियाँ बीवी के दरमियान कोई बात हो गई थी तो जुनैद का हाथ उठ गया। ऐसे ही हाथ उठ गया? वो कोई मशीन है जो बटन ऑन हुआ और उनका हाथ उठ गया? मैं तो आप लोग को इस तरह जाहिल नहीं समझती थी। अब पापा आप चले मेरे साथ, अब यहाँ नहीं रुकने दे सकती मैं आपको। बेटा तुम इसे ऐसे कैसे ले जा सकती हो? तो मैं अब यहाँ छोड़कर जाऊं? अब पापा आप जाएं, अपना सामान लेकर आए। अफाफ बेटा बेटा बात तो सुनो। हेलो सर, आई एम सॉरी मैं आपकी कॉल रिसीव नहीं कर सकी। How can you be so irresponsible, Miss Hiba? आपको कुछ अंदाजा है कि शेफ गौरी के साथ हमारी मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट थी? इनफैक्ट वो बंदा इतना प्रोफेशनल है कि अगर उसके साथ कोई मिसकमिटमेंट कर ले या टाइम से ना पहुंचे तो वो उसके साथ काम करने से इनकार कर देता है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, मैं थोड़ी इमरजेंसी में निकली थी। मिस हिबा, आप एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर हैं। आपकी छोटी सी गलती हमारी कंपनी को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, कुछ अंदाजा है आपको? जी आई बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। एनीवे, फिलहाल तो आप इसी वक्त मीटिंग के लिए पहुंचे। इस टाइम सर? जी, जिस होटल में शेफ गौरी का स्टे है वहाँ मैंने एक फॉर्मल डिनर अरेंज करवाया है और जाद और शीना भी वहाँ पहुँच जाएंगे। शेफ गौरी की टीम भी वहीं मौजूद होगी। मिस हिबा, आपने उनको कन्विंस करना है कि अगले 5 साल तक वो हमारे साथ ही काम करेंगे। जी ओके सर, मैं आ रही हूँ। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू अपोलोजाइज विद हिम। शेफ गौरी हमें एक बहुत बड़ी फेवर दे रहे हैं कि वो दोबारा मीटिंग के लिए राजी हो गए। जी ओके कमिंग सर, बाय।